सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य की तस्वीर असल में बनाते कैसे हैं? एक ऐसा राज्य जो अपने आप में एक देश के बराबर है। हाँ, तो चलिए इस विशाल डेमोग्राफिक कैनवास की गहराइयों में उतरते हैं। बिल्कुल। और ये आंकड़े सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये उत्तर प्रदेश के समाज, उसकी चुनौतियों और उसकी ताकत का आईना है। और जब हम इन आंकड़ों को एक दूसरे से जोड़कर देखते हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सामने आती है। तो शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से कि उत्तर प्रदेश का पैमाना, उसका स्केल कितना बड़ा है। अर्ली स्केल सच कहूं तो चौंकाने वाला है। जब हम कहते हैं कि यूपी बहुत बड़ा है तो इसका असल मतलब क्या है? प्रशासनिक तौर पर देखें तो आज 75 जिले हैं, 18 मंडल हैं। लेकिन ये जानना जरूरी है कि 2011 की जनगणना के वक्त 71 जिले थे। जी, ये एक छोटा सा अंतर है पर परीक्षाओं में उलझा सकता है। सही कहा। और उन 71 जिलों में उस वक्त लगभग 19 करोड़ 98 लाख लोग रहते थे। यानी आसान भाषा में करीब करीब 20 करोड़। हाँ, 20 करोड़। और ये भारत की कुल आबादी का 16.5% से भी ज्यादा है। मतलब देश का हर छठा इंसान उत्तर प्रदेश से है। बिल्कुल। यहाँ पर एक बहुत ही मजेदार तुलना है हमारे स्रोतों में। हाँ, देशों के साथ वाली। जी, अगर उत्तर प्रदेश एक अलग देश होता तो आबादी के मामले में ये दुनिया में 5वें नंबर पर होता। सिर्फ चीन, खुद भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया ही इससे आगे होते। सोचिए, ब्राजील, पाकिस्तान, नाइजीरिया जैसे बड़े बड़े देश भी आबादी में यूपी से पीछे हैं। यही इसका विशाल पैमाना है। और ये सिर्फ बड़ा ही नहीं है बल्कि इसकी आबादी बढ़ भी बहुत तेजी से रही है। अच्छा। 2001 से 2011 के बीच यूपी की दशकीय वृद्धि दर 20.23% थी। और पूरे भारत की? भारत की औसत वृद्धि दर थी 17.7%। तो यूपी न सिर्फ देश का सबसे बड़ा राज्य है बल्कि वो राष्ट्रीय औसत से भी तेज रफ्तार से बढ़ रहा था। तो एक तरफ इतनी बड़ी आबादी और दूसरी तरफ राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा ग्रोथ रेट। इसका सीधा सीधा मतलब है कि राज्य के संसाधनों पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, नौकरियों पर एक जबरदस्त दबाव बनता होगा। निश्चित रूप से। और ये दबाव हमें तब और साफ दिखाई देता है जब हम जनसंख्या घनत्व मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी के आंकड़ों को देखते हैं। हाँ, ये बहुत अहम सवाल है कि ये 20 करोड़ लोग रहते कैसे हैं? क्या वो पूरे राज्य में फैले हुए हैं या कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा भीड़ है? कहाँ है सबसे ज्यादा आबादी और कहाँ सबसे कम? जी, अगर हम कुल आबादी की बात करें तो प्रयागराज यानी इलाहाबाद में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। और सबसे कम? और महोबा में सबसे कम। ये दो जिले आबादी के दो चरम सिरों को दिखाते हैं। लेकिन मुझे लगता है इससे भी ज्यादा दिलचस्प कहानी जनघनत्व बताता है। बिल्कुल, जनघनत्व यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। क्या आंकड़ा है उत्तर प्रदेश का? उत्तर प्रदेश का औसत जनघनत्व है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 829? जी। अब इस आंकड़े को राष्ट्रीय औसत के साथ रखकर देखिए जो सिर्फ 382 है। मतलब 2 गुने से भी ज्यादा। हाँ, 2 गुने से भी ज्यादा। यूपी में 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में भारत के औसत से कहीं ज्यादा लोग रहते हैं। राज्यों की रैंकिंग में यूपी चौथे स्थान पर है। और मुझे यकीन है कि राज्य के अंदर भी ये घनत्व एक जैसा नहीं होगा। जिलों के बीच बहुत बड़ा फर्क होगा। बहुत बड़ा। एक तरफ है गाजियाबाद जहां जनघनत्व सबसे ज्यादा है, दिल्ली से सटा हुआ एक बड़ा शहरी केंद्र। और दूसरी तरफ है ललितपुर जहां जनघनत्व सबसे कम है। ये दोनों जिले दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश के भीतर ही विकास और आबादी का कितना असमान वितरण है। एक तरह से शहरीकरण की कहानी भी बताता है। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन हमारे स्रोतों ने एक और आंकड़ा है जो इसके साथ जुड़ता है। वो ये कि इन सब के बावजूद उत्तर प्रदेश आज भी मुख्य रूप से एक ग्रामीण राज्य है। एकदम सही। 2011 के आंकड़ों के मुताबिक यूपी की 77.7% आबादी यानी 3/4 से भी ज्यादा। हाँ, 3/4 से भी ज्यादा गांवों में रहती है। सिर्फ 22.3% लोग ही शहरों में रहते हैं। तो तस्वीर ये बनती है कि कुछ शहर बहुत ज्यादा घने बसे हुए हैं लेकिन राज्य की आत्मा और उसकी ज्यादातर आबादी आज भी ग्रामीण इलाकों में है। बिल्कुल। तो हमने अब तक ये समझ लिया है कि यूपी कितना बड़ा है, कितनी तेजी से बढ़ रहा है और यहाँ लोग कहाँ और कैसे रहते हैं। लेकिन अब आते हैं उन सामाजिक सूचकांकों पर जो किसी भी समाज की सेहत का असली हाल बताते हैं। और इसमें सबसे पहले बात करनी चाहिए साक्षरता की, लिटरेसी रेट की। हाँ, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां आंकड़े हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर 67.72% थी। और राष्ट्रीय औसत? हाँ, राष्ट्रीय औसत था 73%। तो यूपी उससे काफी कम था। ये अपने आप में एक चिंता की बात है, लेकिन मेरे लिए जो सबसे चौंकाने वाली बात है
वो कुल आंकड़ा नहीं बल्कि उसके अंदर छिपा हुआ अंतर है। पुरुष और महिला साक्षरता का अंतर। जी, पुरुषों की साक्षरता दर 77.3% है, जबकि महिलाओं की सिर्फ 57.2%। ये लगभग 20% का फासला है। ये बहुत बहुत बड़ा गैप है। ये शिक्षा के अवसरों में एक गहरी असमानता की तरफ इशारा करता है। बिल्कुल, ये 20.1% का अंतर दिखाता है कि विकास का फायदा महिलाओं तक बराबर नहीं पहुंच रहा था। और ये असमानता सिर्फ राज्य स्तर पर ही नहीं बल्कि जिलों के स्तर पर और भी जटिल हो जाती है। हाँ, यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प पहेली है। हम्म आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है, नोएडा, लगभग 80%। और सबसे कम श्रावस्ती है, सिर्फ 46.7% के साथ। ये तो समझ में आता है, एक बड़ा आर्थिक केंद्र और एक पिछड़ा इलाका। लेकिन असली पेंच कहीं और है। आप महिला साक्षरता की बात कर रही हैं? जी, सबसे ज्यादा कुल साक्षरता गौतम बुद्ध नगर में है, लेकिन सबसे ज्यादा महिला साक्षरता कानपुर नगर में है। ये कैसे हो सकता है? ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, स्रोत हमें इसका कारण तो नहीं बताते, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं। क्या अनुमान हो सकता है? हो सकता है कि गौतम बुद्ध नगर की कुल साक्षरता दर बाहर से आए हुए पुरुष कामकाजी पेशेवरों की वजह से ज्यादा हो। अच्छा, मेल वर्किंग प्रोफेशनल्स। जी, वहीं दूसरी ओर कानपुर एक पुराना औद्योगिक और शैक्षिक केंद्र रहा है, तो शायद वहाँ लड़कियों की शिक्षा की नींव ज्यादा मजबूत और पुरानी हो, जिसकी वजह से वहाँ महिला साक्षरता दर सबसे बेहतर है। हाँ, ये दिखाता है कि हमें हमेशा हेडलाइन आंकड़ों के पार देखने की जरूरत है। सही बात है। और महिलाओं की स्थिति से जुड़ा एक और आंकड़ा है जो इससे भी ज्यादा उलझी हुई और चिंताजनक तस्वीर पेश करता है। आप लिंगानुपात की बात कर रहे हैं। हाँ, लिंगानुपात यानी प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। इस मामले में उत्तर प्रदेश का आंकड़ा 912 था, जो एक बार फिर राष्ट्रीय औसत 943 से कम है। मतलब हम इसमें भी पीछे थे। जी, 26वें स्थान पर। हालांकि इसमें एक अच्छी खबर ये है कि 2001 में ये सिर्फ 898 था। हाँ, तो 10 सालों में 14 अंकों का सुधार हुआ। तो सतह पर देखने से लगता है कि चलो कुछ तो सुधार हो रहा है, स्थिति बेहतर हो रही है। हाँ, ऐसा ही लगता है। लेकिन जैसे ही हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं, एक बेहद परेशान करने वाला सच सामने आता है। और वो है शिशु लिंगानुपात। जी, 0 से 6 साल के बच्चों का सेक्स रेशियो। और यही वो आंकड़ा है जो पूरी कहानी को पलट देता है। कैसे? जहां एक तरफ कुल लिंगानुपात में 14 अंकों का सुधार हुआ, वहीं शिशु लिंगानुपात 916 से घटकर 902 पर आ गया। क्या मतलब 14 अंकों की गिरावट? जी, 14 अंकों की गिरावट। ये समझना बहुत मुश्किल है, इसका क्या मतलब निकाला जाए? एक बहुत ही गंभीर विरोधाभास है। मतलब एक तरफ राज्य में कुल मिला के महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ पैदा होने वाली बच्चियों की संख्या बच्चों के मुकाबले घट रही है। ये एक दूसरे के एकदम उलट बातें हैं। जी, ये इस ओर इशारा करता है कि शायद वयस्क महिलाओं के स्वास्थ्य या जीवन प्रत्याशा में सुधार हुआ हो, जिससे कुल अनुपात बेहतर दिख रहा है। लेकिन जन्म के स्तर पर यानी 0 से 6 साल के आयु वर्ग में बेटियों को लेकर समाज की सोच में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि शायद हालात और खराब हुए। ये आंकड़ा लिंग चयन जैसी कुप्रथाओं की तरफ एक मजबूत संकेत देता है। बिल्कुल। और यहाँ भी जिलों में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, सबसे अच्छा लिंगानुपात जौनपुर जैसे पूर्वांचल के जिलों में है, जहाँ 1024 है, यानी 1000 पुरुषों पर 1024 महिला है। जी। और सबसे खराब गौतम बुद्ध नगर में सिर्फ 851। ये एक तरह से पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी के बीच एक सामाजिक विभाजन रेखा भी खींचता है। बिल्कुल, ये भौगोलिक पैटर्न बहुत कुछ कहता है। तो अब अगर हम समाज की संरचना को और समझने के लिए धार्मिक और जातीय आंकड़ों पर नजर डालें, तो क्या पता चलता है? हाँ, तो 2011 में राज्य की लगभग 79.73% आबादी हिंदू थी और 19.26% मुस्लिम। और बाकी 2% से भी कम में अन्य सभी धर्म के लोग थे। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आंकड़े क्या कहते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी, उत्तर प्रदेश में देश की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति यानी एससी की आबादी रहती है। सबसे बड़ी? हाँ, देश में सबसे बड़ी। ये राज्य की कुल जनसंख्या का 20.7% है। यानी यूपी का हर 5वां व्यक्ति अनुसूचित जाति से है। बिल्कुल। जिलों की बात करें तो सबसे ज्यादा एससी आबादी सीतापुर में है और सबसे कम बागपत में। और अनुसूचित जनजाति
एसटी का क्या अनुपात है? एसटी आबादी का प्रतिशत काफी कम है, सिर्फ 0.6%। इनकी सबसे ज्यादा संख्या सोनभद्र जिले में मिलती है। और सबसे कम? सबसे कम एक बार फिर बागपत में। ये दिलचस्प है कि बागपत में एससी और एसटी दोनों समुदायों की आबादी सबसे कम है। सवाल ये है कि स्रोतों के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में महिला साक्षरता भी सबसे कम है? आपके विकल्प हैं ए श्रावस्ती, बी बहराइच, सी बलरामपुर या डी रामपुर। पहला और सबसे बुनियादी सवाल, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या आखिर है कितनी? ये सबसे जरूरी सवाल है। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वही इसे भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य बनाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार ये आंकड़ा था लगभग 19.98 करोड़। 19.98 करोड़। जी, अगर हम सटीक संख्या की बात करें तो ये है 19,98,12,341। पर परीक्षाओं में आमतौर पर निकटतम मान ही पूछा जाता है। तो 19.98 करोड़ याद रखना काफी है। हाँ बिल्कुल। लगभग 20 करोड़ लोग, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है। जी, बहुत बड़ी। तो फिर यहाँ एक सवाल और उठता है कि अगर ये संख्या इतनी विशाल है, तो ये पूरे भारत की जनसंख्या का कितना हिस्सा हुई? ये भी एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जो कुल 121 करोड़ की आबादी है जी, उसका लगभग 16.5% है। 16.51%। हाँ, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि भारत में हर छठा व्यक्ति उत्तर प्रदेश का निवासी है। हर छठा भारतीय उत्तर प्रदेश से। ये तो वाकई प्रदेश के राजनीतिक और सामाजिक महत्व को दिखाता है। बिल्कुल। तो ठीक है, हमने जनसंख्या का आकार देख लिया, देश में उसका हिस्सा भी समझ लिया, लेकिन ये आबादी रहती कैसे है? मतलब क्या लोग दूर दूर तक फैले हैं या कुछ जगहों पर बहुत घनी आबादी है? आपका मतलब है जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी से? हाँ, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो उत्तर प्रदेश के लिए 2011 में ये आंकड़ा 828 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 828? जी, और ये 2001 के आंकड़े से काफी ज्यादा है। 2001 में ये 690 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। ओ, तो मतलब काफी बढ़ोतरी हुई है। हाँ, ये दिखाता है कि पिछले दशक में प्रदेश में जनसंख्या का दबाव कितना ज्यादा बढ़ा है। 828 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये तो राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा होगा। जी, काफी ज्यादा है। चलिए अब जनसंख्या की बनावट को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। इसमें सबसे पहला पैमाना आता है लिंगानुपात, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। यहाँ के आंकड़े क्या कहते हैं? देखिए, यहाँ एक छोटा सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण भ्रम है जिसे समझना जरूरी है। अच्छा। जनगणना 2011 के जो अंतिम आंकड़े हैं उनके अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है। 912? जी। लेकिन कुछ पुरानी परीक्षाओं की उत्तर कुंजी में 908 को सही माना गया था। ओह। शायद वो शुरुआती आंकड़ों पर आधारित था, इसलिए परीक्षार्थियों के लिए दोनों बातें जानना जरूरी है। अंतिम आधिकारिक आंकड़ा 912 है, लेकिन विकल्पों के आधार पर कभी कभी निकटतम मान चुनना पड़ता है। ये बहुत काम की जानकारी है। मतलब आधिकारिक तौर पे 912, पर 908 का भी ध्यान रखना है। जी। चलिए अब समाज के विकास के एक और महत्वपूर्ण सूचक यानी साक्षरता दर पर आते हैं। लिटरेसी रेट। हाँ, उत्तर प्रदेश इस मामले में कहाँ खड़ा है? 2011 में उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर 67.7% थी। 67.7%? जी। लेकिन यहाँ कहानी और गहरी हो जाती है जब हम इसे पुरुषों और महिलाओं में बांटकर देखते हैं। अच्छा, तो उसमें क्या अंतर है? पुरुषों की साक्षरता दर थी 77.3%, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर केवल 57.2% थी। 57.2, मतलब लगभग 20% का अंतर है। हाँ, लगभग 20% का। ये एक बहुत बड़ी सामाजिक असमानता की ओर इशारा करता है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये दिखाता है कि महिला शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी बहुत काम बाकी है। सही कहा। खैर, अब प्रदेश के समग्र आंकड़ों से हटकर जिलों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है। प्रयागराज, जिसे उस समय इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। जी बिल्कुल, इसकी विशाल जनसंख्या इसे प्रदेश का एक प्रमुख केंद्र बनाती है। ठीक है, और इसका ठीक उल्टा सबसे कम आबादी वाला जिला? यहाँ विकल्पों पर ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है। वैसे तो महोबा की जनसंख्या सबसे कम है, लेकिन दिए गए स्रोतों और कई परीक्षाओं में श्रावस्ती को सही उत्तर माना गया है। अच्छा, खासकर जब महोबा विकल्प में ना हो। जी, तो श्रावस्ती और महोबा दोनों ही प्रदेश के सबसे कम आबादी वाले जिलों में गिने जाते हैं। तो प्रयागराज सबसे ज्यादा
और महोबा या श्रावस्ती सबसे कम। अब जिलों में जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं। जी, किस जिले में सबसे ज्यादा लोग सबसे कम जगह में रहते हैं? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर का हिस्सा है। गाजियाबाद। बिल्कुल, गाजियाबाद प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। यहाँ का घनत्व 3,971 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 3,971। ये तो राज्य के औसत 828 से लगभग 5 गुना है। जी, बहुत ज्यादा। इसका मुख्य कारण इसका अत्यधिक शहरीकरण और औद्योगिक विकास है। मतलब रोजगार के अवसर लोगों को आकर्षित करते हैं। हाँ, तो फिर सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? जहाँ लोग सबसे ज्यादा फैले हुए हैं, ये जिला है सोनभद्र। सोनभद्र। सोनभद्र का क्षेत्रफल काफी बड़ा है और इसका एक बड़ा हिस्सा वनाच्छादित है, मतलब जंगलों से घिरा है। अच्छा, भौगोलिक कारण है। जी, इन्हीं कारणों से यहाँ का जनसंख्या घनत्व प्रदेश में सबसे कम है। ये आंकड़ा केवल 270 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। गाजियाबाद और सोनभद्र प्रदेश के दो बिल्कुल अलग चेहरे दिखाते हैं। सही कहा। चलिए अब जिलों में साक्षरता के स्तर को देखते हैं। सबसे पढ़ा लिखा जिला कौन सा है? प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है गौतम बुद्ध नगर, जिसमें नोएडा और ग्रेटर नोएडा आते हैं। जी, यहाँ की साक्षरता दर 80.12% है, जो राज्य के औसत से काफी ज्यादा है। 80.12%। हाँ, और इसके बाद कानपुर नगर का स्थान आता है। ये दिखाता है कि आर्थिक विकास और शिक्षा का स्तर अक्सर साथ साथ चलते हैं। बिल्कुल। और स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर सबसे कम साक्षरता वाला जिला? यह जिला फिर से श्रावस्ती है। श्रावस्ती। जी, श्रावस्ती की साक्षरता दर मात्र 46.74% है, जो राज्य में सबसे कम है। ये तो बहुत ही चिंताजनक आंकड़ा है। हाँ, और यह भी दिखाता है कि श्रावस्ती विकास के कई पैमानों पर पीछे है। तो श्रावस्ती कम जनसंख्या और सबसे कम साक्षरता दोनों में एक प्रमुख जिला है। जी, यह एक महत्वपूर्ण कनेक्शन है। अब जिलों के लिंगानुपात पर नजर डालते हैं। कौन सा जिला है जहां लिंगानुपात सबसे बेहतर है? यह सम्मान जौनपुर जिले को जाता है। जौनपुर में लिंगानुपात 1000 से भी ज्यादा है, ये 1024 है। 1024। इसका मतलब है कि वहां प्रति 1000 पुरुषों पर 1024 महिलाएं हैं। जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही सकारात्मक सामाजिक संकेतक है। बहुत ही शानदार बात है। जौनपुर के बाद आजमगढ़ का स्थान है, जहां का लिंगानुपात 1019 है। लेकिन अब जो आंकड़ा आने वाला है वो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला और विरोधाभासी है। प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? और यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। प्रदेश का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला वही है जो सबसे ज्यादा साक्षर है। गौतम बुद्ध नगर। हाँ, गौतम बुद्ध नगर। यहाँ का लिंगानुपात मात्र 851 है। ये तो अजीब है, सबसे ज्यादा साक्षरता और लिंगानुपात सबसे कम। जी, यह तथ्य हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या केवल साक्षरता ही सामाजिक सोच में बदलाव की गारंटी है? इसका एक कारण शायद बाहरी कामकाजी आबादी भी हो सकती है। हाँ, एक कारण ये भी हो सकता है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बाहर से आए कामकाजी पुरुषों की बड़ी आबादी है जो अपने परिवारों के बिना यहाँ रहते हैं, जिससे ये आंकड़ा प्रभावित होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। चलिए अब अंतिम दो आंकड़ों पर आते हैं जो उत्तर प्रदेश के समग्र चरित्र को परिभाषित करते हैं। जी, शहरी और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत। प्रदेश की कितनी आबादी शहरों में रहती है? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 22.3% हिस्सा शहरी क्षेत्रों में रहता है। 22.3%, यानी लगभग हर 4 में से एक व्यक्ति शहर में रहता है। जी, तो अगर 22.3% आबादी शहरी है तो इसका मतलब हुआ कि एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी गाँव में रहता है। बिल्कुल। वो आंकड़ा क्या है? उत्तर प्रदेश आज भी मुख्य रूप से एक ग्रामीण प्रदेश है। इसकी लगभग 77.7% आबादी गांव में रहती है। 77.7%। जी, ये विशाल ग्रामीण जनसंख्या ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था, राजनीति और संस्कृति की रीढ़ है। ये सभी आंकड़े आप जानते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जैसे यूपीपीएससी, लेखपाल और यूपीएसआई के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। हम एक एक करके कुछ प्रमुख प्रश्नों और उनके स्पष्टीकरण को देखेंगे, ठीक वैसे ही जैसे वे परीक्षाओं में आते हैं। जी बृजमोहन सर, मैं तैयार हूँ। चलो दीक्षा, पहली स्लाइड देखते हैं। देखो, इस स्लाइड में बाईं ओर एक बढ़ता हुआ ग्राफ है। इस पर प्रतिशत का चिन्ह भी बना है जो वृद्धि को दर्शा रहा है, और दाईं ओर एक प्रश्न और उसके विकल्प दिए गए हैं। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर मतलब डेकाइडल ग्रोथ रेट प्रतिशत में क्या है?
ये प्रश्न यूपीएसआई की पिछली परीक्षा में आ चुका है। विकल्प है ए 18.5%, बी 19.2%, सी 20.1% और डी 22.4%। और इसका सही उत्तर है बी 19.2%। व्याख्या में भी लिखा है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर 19.2% दर्ज की गई है। ब्रजमोहन सर, मेरा एक सवाल है, क्या ये आंकड़ा जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों पर आधारित है? हाँ दीक्षा, बिल्कुल। व्याख्या में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह 2011 की जनगणना के फाइनल डेटा यानी अंतिम आंकड़े हैं। जी सर। ब्रजमोहन सर, ये पॉइंट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण लग रहा है। हाँ बिल्कुल दीक्षा, ये एक तथ्यात्मक बिंदु है, एक फैक्चुअल पॉइंट है जो सीधे परीक्षा के प्रश्नों में पूछा जा सकता है। तो हमें याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर 19.2% थी। चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। जी सर। चलो दीक्षा, अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ बाईं ओर एक स्नातक पुरुष का आइकन है जो कि शिक्षा को दर्शा रहा है। दाईं ओर शिक्षा और ज्ञान शीर्षक के साथ एक प्रश्न दिया गया है। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता प्रतिशत है। यह प्रश्न लेखपाल की पिछली परीक्षा में आया था। इसके विकल्प हैं ए 75.3%, बी 77.3%, सी 79.1% और डी 81.2%। इसका सही उत्तर है बी 77.3%। व्याख्या के अनुसार वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर 77.3% है। अच्छा, तो सर इसका मतलब ये हुआ कि प्रदेश की जो पुरुष साक्षरता दर है वो 77.3% है? हाँ दीक्षा, एकदम सही। 2011 की जनगणना के अनुसार यह दर 77.3% ही है। जी ब्रजमोहन सर, ये पॉइंट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण लग रहा है। बिल्कुल दीक्षा, यह तथ्यात्मक बिंदु है जो सीधे परीक्षा के प्रश्नों में पूछा जा सकता है। तो प्रदेश की पुरुष साक्षरता दर 77.3% है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है सर। चलो दीक्षा, अब अगली स्लाइड। इस स्लाइड में एक महिला स्नातक और एक किताब का आइकन बना हुआ है। ये महिला शिक्षा को इंगित कर रहा है। दाईं ओर प्रश्न और विकल्प दिए गए हैं। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता प्रतिशत है। यह यूपी पुलिस की पिछली परीक्षा में पूछा गया था। विकल्प हैं ए 55.8%, बी 57.1%, सी 59.3% और डी 61.4%। इसका सही उत्तर है विकल्प बी 57.1%। व्याख्या में एक और बात बताई गई है कि प्रदेश में महिला साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में कम है, जो 2011 में 57.1% थी। ब्रजमोहन सर, तो क्या व्याख्या में ये भी बताया गया है कि यह दर पुरुषों से कम है? हाँ दीक्षा, देखो व्याख्या में स्पष्ट रूप से लिखा है कि प्रदेश में महिला साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में कम है। ये तुलना भी महत्वपूर्ण है। जी ब्रजमोहन सर, ये पॉइंट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण लग रहा है। बिल्कुल दीक्षा, यह तथ्यात्मक बिंदु सीधे परीक्षा के प्रश्नों में पूछा जा सकता है। तो हमें याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर 57.1% थी। चलो दीक्षा, अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। जी चलो दीक्षा, अब अगली स्लाइड पर आते हैं। यहाँ एक तराजू का चित्र है। इसके एक पल्ले पर एक बालक और दूसरे पर एक बालिका है। यह चित्र संतुलन को मतलब बैलेंस को दर्शा रहा है। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष है। यह प्रश्न यूपी पीएससी की पिछली परीक्षा का है। विकल्प हैं ए 899, बी 902, सी 909 और डी 915। इसका सही उत्तर है ए 899। व्याख्या में बताया गया है कि 0 से 6 आयु वर्ग में प्रति 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या, जिसे हम बाल लिंगानुपात कहते हैं, वो 899 है। तो सर, बाल लिंगानुपात का मतलब प्रति 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या ही है। ये परिभाषा सही है? हाँ दीक्षा, व्याख्या के अनुसार इसका यही अर्थ है। और हाँ, ये परिभाषा भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। ठीक है ब्रजमोहन सर, ये पॉइंट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण लग रहा है। बिल्कुल दीक्षा, ये तथ्यात्मक बिंदु सीधे परीक्षा के प्रश्नों में पूछा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश का बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में 899 है। चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। जी सर। चलो दीक्षा, अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में एक डोनट चार्ट दिखाया गया है, जिसमें एक बड़ा हिस्सा जो कि 21% है, उसे हाईलाइट किया गया है। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति यानी एससी की जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है?
ये प्रश्न यूपीएसआई की पिछली परीक्षा में आया था। विकल्प हैं ए 18%, बी 20%, सी 21% और डी 23%। इसका सही उत्तर है सी 21%। व्याख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की भागीदारी लगभग 20.69% है, जिसे पूर्णांक में 21% माना गया है। कल्प के लिए 21% माना गया है। हाँ दीक्षा, बिल्कुल सही समझी। व्याख्या के अनुसार वास्तविक आंकड़ा लगभग 20.69% है, जिसे निकटतम पूर्णांक यानी राउंड फिगर में 21% लिखा गया है। जी ब्रजमोहन सर, ये पॉइंट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण लग रहा है। बिल्कुल दीक्षा, ये तथ्यात्मक बिंदु है जो सीधे परीक्षा के प्रश्नों में पूछा जा सकता है। तो प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का हिस्सा लगभग 21% है। चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। जी सर। चलो दीक्षा, अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ एक पाई चार्ट है जिसमें एक बहुत छोटे हिस्से को एक मैग्नीफाइंग ग्लास से बड़ा करके दिखाया गया है और उस पर 0.6% लिखा है। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का प्रतिशत लगभग कितना है? यह लेखपाल की पिछली परीक्षा का प्रश्न है। इसके विकल्प हैं ए 0.6%, बी 1.1%, सी 1.8% और डी 2.4%। इसका सही उत्तर है ए 0.6%। व्याख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत बहुत कम है, जो लगभग 0.6% है। ब्रजमोहन सर, क्या व्याख्या में इस बात पर जोर दिया गया है कि अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत बहुत कम है? हाँ दीक्षा, व्याख्या में स्पष्ट रूप से लिखा है कि प्रतिशत बहुत कम लगभग 0.6% है। यह शब्द बहुत कम महत्वपूर्ण है। जी ब्रजमोहन सर, यह पॉइंट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण लग रहा है। बिल्कुल दीक्षा, यह तथ्यात्मक बिंदु सीधे परीक्षा के प्रश्नों में पूछा जा सकता है। तो प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत लगभग 0.6% है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी चलो दीक्षा, अब अगली स्लाइड। इसमें एक आइकन है जिसमें एक गियर जो उद्योग का प्रतीक है और गेहूं की बाली जो कृषि का प्रतीक है एक साथ दिखाए गए हैं। ये कार्य को दर्शाता है। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत लगभग है। ये यूपी पुलिस की पिछली परीक्षा का प्रश्न है। विकल्प है ए 29%, बी 31%, सी 33% और डी 35%। सही उत्तर है सी 33%। व्याख्या के अनुसार प्रदेश की कुल आबादी में कार्यशील जनसंख्या, जिसे वर्कर्स कहते हैं, उसका प्रतिशत लगभग 32.9% है, जिसे पूर्णांक में 33% माना गया है। अच्छा, तो ब्रजमोहन सर, यहाँ भी वास्तविक प्रतिशत 32.9% है, जिसे पूर्णांक किया गया है। हाँ दीक्षा, बिल्कुल। व्याख्या में 32.9% लिखा है, जिसे निकटतम पूर्णांक में 33% माना गया है। ठीक है सर। ब्रजमोहन सर, ये पॉइंट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण लग रहा है। बिल्कुल दीक्षा, ये तथ्यात्मक बिंदु हैं जो सीधे परीक्षा के प्रश्नों में पूछा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश की कार्यशील जनसंख्या लगभग 33% है। चलो दीक्षा, अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। जी चलो दीक्षा, अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड के बाईं ओर ऊंची इमारतों और मेट्रो ट्रेन वाले एक आधुनिक शहर का चित्र बना है। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शहरीकरण वाला जिला कौन सा है? यह प्रश्न यूपीपीएससी की पिछली परीक्षा में पूछा गया था। विकल्प हैं ए कानपुर नगर, बी लखनऊ, सी गाजियाबाद और डी गौतम बुद्ध नगर। इसका सही उत्तर है डी गौतम बुद्ध नगर। व्याख्या के अनुसार जनगणना 2011 के अनुसार गौतम बुद्ध नगर सर्वाधिक शहरी प्रतिशत वाला जिला है। ब्रजमोहन सर, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो हाईएस्ट अर्बन परसेंटेज है वो गौतम बुद्ध नगर में है। हाँ दीक्षा, बिल्कुल सही। 2011 की जनगणना के अनुसार यही जिला सर्वाधिक शहरी प्रतिशत वाला है। जी ब्रजमोहन सर, ये पॉइंट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण लग रहा है। बिल्कुल दीक्षा, ये तथ्यात्मक बिंदु है जो सीधे परीक्षा के प्रश्नों में पूछा जा सकता है। तो प्रदेश का सर्वाधिक शहरीकरण वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी सर। चलो दीक्षा, अब अगली स्लाइड। यहाँ एक गांव का दृश्य है जिसमें एक झोपड़ी, पेड़ और खेत दिखाए गए हैं। ये ग्रामीण परिवेश को दर्शाता है। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम शहरीकरण वाला जिला कौन सा है? यह प्रश्न यूपी पुलिस की पिछली परीक्षा का है। विकल्प दिए गए हैं ए श्रावस्ती, बी बलरामपुर, सी बहराइच और डी सिद्धार्थनगर। इसका सही उत्तर है ए श्रावस्ती।
व्याख्या के अनुसार श्रावस्ती जिले में शहरी आबादी का प्रतिशत प्रदेश में सबसे कम है। तो सर इसका मतलब श्रावस्ती में जो अर्बन पॉपुलेशन का परसेंटेज है वो सबसे कम है। हाँ दीक्षा, व्याख्या के अनुसार श्रावस्ती में शहरी आबादी का प्रतिशत पूरे प्रदेश में सबसे कम मतलब न्यूनतम है। जी ब्रजमोहन सर, ये पॉइंट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण लग रहा है। बिल्कुल दीक्षा, ये तथ्यात्मक बिंदु है जो सीधे परीक्षा के प्रश्नों में पूछा जा सकता है। तो प्रदेश का न्यूनतम शहरीकरण वाला जिला श्रावस्ती है। चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। जी चलो दीक्षा, अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड के बाईं ओर उत्तर प्रदेश का नक्शा बना हुआ है। प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल लगभग कितना है? ये लेखपाल की पिछली परीक्षा में आया था। विकल्प है ए 2.14 लाख वर्ग किलोमीटर, बी 2.3 लाख वर्ग किलोमीटर, सी 2.4 लाख और डी 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर। देखो, इसका सही उत्तर बी 2.3 लाख वर्ग किलोमीटर माना गया है। लेकिन व्याख्या में एक इंटरेस्टिंग बात लिखी है। उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 240,928 वर्ग किलोमीटर है, जो 2.4 लाख के बराबर है, परंतु दिए गए विकल्पों में सबसे निकटतम विकल्प 2.3 लाख माना गया है। ब्रजमोहन सर, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अगर वास्तविक क्षेत्रफल 2.40 लाख वर्ग किलोमीटर है तो उत्तर 2.30 लाख क्यों माना गया है? देखो दीक्षा, व्याख्या में यह स्पष्ट किया गया है। उसमें लिखा है कि दिए गए विकल्पों में सबसे निकटतम मतलब क्लोजेस्ट ऑप्शन 2.3 लाख है, इसलिए उसे सही माना गया है। परीक्षाओं में कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। अच्छा, समझ गई सर। ब्रजमोहन सर, ये पॉइंट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण लग रहा है। बिल्कुल दीक्षा, ये तथ्यात्मक बिंदु है जो सीधे परीक्षा के प्रश्नों में पूछा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल लगभग 2.40 लाख वर्ग किलोमीटर है, लेकिन विकल्पों के अनुसार निकटतम उत्तर 2.30 लाख है। चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। जी सर। चलो दीक्षा, अब अगली स्लाइड देखते हैं। बाईं और लोगों के आइकन से बना एक ऊपर की ओर जाता हुआ तीर है जो जनसंख्या में वृद्धि को दर्शा रहा है। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? ये यूपीपीएससी की पिछली परीक्षा में पूछा गया था। विकल्प हैं ए गौतम बुद्ध नगर, बी गाजियाबाद, सी मेरठ और डी बुलंदशहर। सही उत्तर है ए गौतम बुद्ध नगर। व्याख्या के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान गौतम बुद्ध नगर में जनसंख्या वृद्धि दर 49.1% सर्वाधिक रही। ब्रजमोहन सर, तो क्या यह वृद्धि दर वो 2001 से 2011 के दशक के बीच की है? हाँ दीक्षा, बिल्कुल। व्याख्या में 2001-2011 के दौरान स्पष्ट रूप से लिखा है, ये दशकीय वृद्धि दर ही है। जी ब्रजमोहन सर, ये पॉइंट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण लग रहा है। बिल्कुल दीक्षा, ये तथ्यात्मक बिंदु है जो सीधे परीक्षा के प्रश्नों में पूछा जा सकता है। तो प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है और दर थी 49.1%। चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। जी सर। चलो दीक्षा, अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहां एक साधारण ग्राफ है जिसमें एक लगभग सीधी रेखा समय के साथ दिखाई गई है और नीचे न्यूनतम वृद्धि स्थिरता लिखा हुआ है। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वृद्धि दर वाला जिला है। यह यूपी पुलिस की पिछली परीक्षा का प्रश्न है। विकल्प हैं ए ललितपुर, बी हमीरपुर, सी महोबा और डी जालौन। सही उत्तर है सी महोबा। व्याख्या के अनुसार जनगणना 2011 के दौरान हमीरपुर और बागपत के साथ महोबा जिले में भी वृद्धि दर न्यूनतम रही। ब्रजमोहन सर, तो क्या इसका अर्थ है कि महोबा के अलावा हमीरपुर और बागपत में भी वृद्धि दर न्यूनतम थी? हाँ दीक्षा, व्याख्या में स्पष्ट लिखा है कि हमीरपुर और बागपत के साथ महोबा जिले में भी वृद्धि दर न्यूनतम रही है। मतलब ये तीनों ही जिले न्यूनतम वृद्धि दर वाले थे। जी समझ गई। ब्रजमोहन सर, ये पॉइंट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण लग रहा है। बिल्कुल दीक्षा, ये तथ्यात्मक बिंदु हैं जो सीधे परीक्षा के प्रश्नों में पूछा जा सकता है। तो प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों में महोबा, हमीरपुर और बागपत शामिल हैं। चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। जी सर। चलो दीक्षा, अब अगली स्लाइड देखते हैं। बाईं ओर एक परिवार का आइकन है जिसमें कई सदस्य एक साथ दिखाए गए हैं। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का औसत परिवार आकार मतलब एवरेज फैमिली साइज क्या है? यह यूपीएससी की पिछली परीक्षा में पूछा गया था। विकल्प हैं ए 4.5, बी 5.2, सी 5.8 और डी 6.1।
इसका सही उत्तर है बी 5.2। व्याख्या के अनुसार आंकड़ों के आधार पर राज्य में प्रति परिवार औसत सदस्यों की संख्या 5.2 है। तो ब्रजमोहन सर, क्या हम कह सकते हैं कि राज्य में एक परिवार में औसतन मतलब ऑन एन एवरेज 5.2 सदस्य होते हैं? हाँ दीक्षा, आंकड़ों के अनुसार औसत संख्या 5.2 ही है। जी ब्रजमोहन सर, ये पॉइंट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण लग रहा है। बिल्कुल दीक्षा, ये तथ्यात्मक बिंदु है जो सीधे परीक्षा के प्रश्नों में पूछा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश का औसत परिवार आकार 5.2 सदस्य हैं। चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है सर। चलो दीक्षा, अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश का एक नक्शा है जिसमें जिलों की सीमाएं दिखाई दे रही हैं। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल जनगणना जिले कितने हैं 2011? यह लेखपाल की पिछली परीक्षा का प्रश्न है। विकल्प हैं ए 70, बी 72, सी 74 और डी 75। सही उत्तर है डी 75। अब देखो, व्याख्या में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई है। वर्ष 2011 की जनगणना के समय उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 71 थी, जो वर्तमान में 75 है, और परीक्षा के संदर्भ में सही विकल्प डी 75 है। ब्रजमोहन सर, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अगर जनगणना के समय 71 जिले थे तो उत्तर 75 क्यों सही है? अच्छा सवाल है दीक्षा। देखो, व्याख्या में लिखा है कि परीक्षा संदर्भ में सही विकल्प डी है। ऐसा इसलिए क्योंकि अक्सर परीक्षा में वर्तमान स्थिति के बारे में पूछा जाता है और वर्तमान में 75 जिले हैं, इसलिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। जी, अब स्पष्ट हुआ। ब्रजमोहन सर, यह पॉइंट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण लग रहा है। बिल्कुल दीक्षा, ये तथ्यात्मक बिंदु है जो सीधे परीक्षा के प्रश्नों में पूछा जा सकता है। तो 2011 की जनगणना के समय 71 जिले थे, लेकिन वर्तमान में 75 हैं, और परीक्षा के लिए 75 वाला उत्तर महत्वपूर्ण है। चलो अब अंतिम स्लाइड देखते हैं। जी चलो दीक्षा, अब आज की अंतिम स्लाइड देखते हैं। बाईं ओर एक पाई चार्ट है जो 2 भागों में बटा है, पुरुष और अन्य। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या में पुरुष प्रतिशत लगभग कितने हैं? यह प्रश्न यूपीपीएससी की पिछली परीक्षा में आया था। विकल्प हैं ए 50.8%, बी 51.2%, सी 52.1% और डी 53.0%। इसका सही उत्तर है बी 51.2%। व्याख्या के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में पुरुषों का हिस्सा लगभग 51.23% है, जिसे पूर्णांक में 51.2% लिखा गया है। ब्रजमोहन सर, तो क्या पुरुषों का जो एक्चुअल हिस्सा है वो 51.23% है? हाँ दीक्षा, व्याख्या में लगभग 51.23% बताया गया है, जिसे विकल्प के अनुसार 51.2% लिखा गया है। ठीक है सर। ब्रजमोहन सर, ये पॉइंट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण लग रहा है। बिल्कुल दीक्षा, ये तथ्यात्मक बिंदु है जो सीधे परीक्षा के प्रश्नों में पूछा जा सकता है। तो प्रदेश की कुल जनसंख्या में पुरुषों का हिस्सा लगभग 51.2% है। जी सर। तो आज हमने उत्तर प्रदेश की 2011 की जनगणना से संबंधित कई महत्वपूर्ण आंकड़ों पर चर्चा की, जैसे जनसंख्या वृद्धि, साक्षरता दर, लिंगानुपात, शहरीकरण और जनसांख्यिकीय संरचना। ये सभी तथ्य परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इनका नियमित रूप से रिवीजन करना बहुत आवश्यक है। जी ब्रजमोहन सर, बिल्कुल। हमने 2011 की जनगणना के आंकड़ों का विश्लेषण किया, पर एक बात विचार करने योग्य है कि पिछले लगभग 15 वर्षों में विशेषकर शहरीकरण, साक्षरता दर और जनसंख्या वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में कितने बड़े बदलाव हुए होंगे, और भविष्य की जो जनगणना होगी उसके आंकड़े इन प्रवृत्तियों को कैसे दर्शाएंगे। यह एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर आगे भी ध्यान देना होगा।